सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हूँ लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपके सामने पेश हूँ सर अयाज पिताफी के यूट्यूब चैनल के बिहाफ पे। आई होप यू विल सब्सक्राइब दैट चैनल। तो चलो शुरुआत करते हैं कल के लेक्चर को, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से। कल आपने सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हमने सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन सीखा था। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद होगा कि हमने कल मीथेन डिस्कस किया था, हमने अमोनिया डिस्कस किया था, हमने ईथेन को भी डिस्कस किया था, अमोनियम आयन को डिस्कस किया था, वाटर को डिस्कस किया था, हाइड्रोनियम आयन को डिस्कस किया था। ठीक, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मिक्सिंग अप ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। अब क्योंकि मिक्सअप होने वाले टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो भी 3 हैं। ईच ऑफ दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नाउ कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब याद रखें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जिस रेशो में इन दोनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, इनमें s का जो रेशो है वो 1 है, ठीक है, और p ऑर्बिटल जो है इनका रेशो 2 है। अब जिस परसेंटेज की अगर हम बात करें, यानी कि s और p की मिक्सिंग जिस रेशो में हुई है वो तो 1:2 तो है, लेकिन जिस परसेंटेज की बात करें तो उसमें s के कैरेक्टर्स कितने होंगे, तो s की परसेंटेज जो है वो क्या है, 33.33%, और p की जो परसेंटेज है वो क्या है, 66.66%। चलो एक बात पे आते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा था कि वहां पर s 25% था और p 75 था। तो जब sp2 की तरफ आए तो s के कैरेक्टर जो आए वो थोड़े से बढ़ गए हैं, वो 25 से क्या हो गए, 33.33%, और p के जो कैरेक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 75 से रिड्यूस होके क्या हो गए हैं, 66.66%। ठीक, नेक्स्ट। अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिनकी तादाद 3 है, these sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन अ ट्राइगोनल प्लेनर फैशन। जिस अरेंजमेंट में ये 3 ऑर्बिटल्स जाएंगे, नाउ दैट अरेंजमेंट इज ट्राइगोनल प्लेनर फैशन, और जिस एंगल पे ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से सेपरेट होंगे, नाउ दैट एंगल वुड बी 120 डिग्री। क्या एंगल होगी, 120 डिग्री। तो चलो शुरुआत करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, किसमें होती है। मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पहला एग्जांपल जो है, नाउ दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज कॉल्ड BF3। ठीक, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, तो आप जरा देखें कि here we have a बोरॉन। आप देख सकते हैं कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है 1s2 2s2 2px1 y0 एंड z0। ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनफ नहीं है बोरॉन की वैलेंसी को समझाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बोरॉन ट्राइवैलेंट है, लेकिन बोरॉन के पास फिलहाल सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मैंने कल क्या कहा था, आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, आपको मैंने कहा था कि जब बोरॉन या कोई भी एलिमेंट जब बॉन्डिंग में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनपेयर्ड होते हैं। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे होते हैं कि जो 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, नाउ दिस विल प्रमोट इनटू द 2py। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2s जो है वो पहले 2 था, अब 1 हो गया, और 2py 0 था, वो अब क्या हो गया, 1। होता क्या है कि 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, जिनमें एक s और 2p हैं। जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक है px और दूसरा है py। ठीक, जबकि 2pz जो है वो मिक्सिंग में शामिल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं। इस वजह से ये 1, ये 2 और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, जबकि यहां पर 2pz ऑर्बिटल जो है, नाउ दैट रिमेन अनहाइब्रिड, ये मिक्सिंग में शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। याद रखें कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है
नाउ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, नाउ दैट विल बी एट 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी हमने सीखा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट होती है ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट ट्रायगोनल प्लेनर होती है, एक प्लेन की तरह होती है। आपको पता होगा जो सीलिंग फैन है, जो पंखा हमारे छत पे लटका होता है, उनके जो 3 पर होते हैं आप जानते हैं, उन तीनों परों को अगर आप गौर से देखें तो इनकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली ट्रायगोनल प्लेनर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट एग्जैक्टली उन पंखे के पर जो होते हैं उनके जैसे ही होती है, लेकिन वो जो पोल जिससे पंखा छत से लटका हुआ है, उस पोल की एंगल को अगर आप देखें परों के साथ, वो 90 डिग्री है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है या परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो चलो देखते हैं कि बोरॉन के ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी अरेंजमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मैंने ये एक बोरॉन लिखा है और इनके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो आप गौर से देखें तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है, यानी इन दोनों ऑर्बिटल के बीच की जो एंगल है ये 120 डिग्री की है, ये भी एंगल 120 डिग्री की होगी और ये भी एंगल 120 डिग्री की होगी। ठीक, और तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, और इनकी अरेंजमेंट आपके सामने है। यू कैन से दिस अरेंजमेंट इज ट्रायगोनल प्लेनर। व्हाट अरेंजमेंट इज दिस वन? ट्रायगोनल प्लेनर। अब क्योंकि ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि बोरॉन अपने इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किसी भी दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग में जा सकता है। अपने जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप कर सकता है। तो क्योंकि हम bf3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग किससे बनाने जा रहा है? फ्लोरीन के साथ। अब थोड़ा बहुत फ्लोरीन की स्टोरी भी आपके सामने रखी जाए। आप सब जानते हैं कि जो फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2pyb2 और 2pz1। तो आप गौर से देखें कि फ्लोरीन के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है जो कि 2pz जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। तो बोरॉन के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, नाउ दे आर गोइंग टू ओवरलैप बाय द 2pz ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन। ठीक, अब ये कैसे ओवरलैपिंग होती है तो आप जरा देखें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि ये एक फ्लोरीन का एटम है, अब फ्लोरीन का 2pz अगर यहां पर ओवरलैप करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक बॉन्ड बन सकता है क्योंकि ओवरलैपिंग लीनियर हुई है, दोनों ऑर्बिटल एक ही लाइन में हैं, एक ही एक्सिस पे हैं। नाउ दिस बॉन्ड वुड बी नथिंग बट द सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि एक और एटम है फ्लोरीन का, ठीक है, एक और एटम है आपके सामने फ्लोरीन का, अगर फ्लोरीन का एटम अपना 2pz ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर अगर ओवरलैप करे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पॉसिबल एक बॉन्ड बन सकता है। नाउ व्हाट बॉन्ड दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग से आप सब जानते हैं कि जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी बचा एक ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल जो है ये तीसरे फ्लोरीन के साथ जा सकता है ओवरलैपिंग में। तो एक बार आप देख सकते हैं कि एक और फ्लोरीन आपके सामने है। ठीक, तो इस तरह से एक फ्लोरीन ये जो है अगर इस तरह से बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अगर लीनियर ओवरलैपिंग करे तो यहाँ पर भी बॉन्ड जो बन सकता है वो कौन सा बन सकता है? सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि सारे एटम फ्लोरीन और इवन बोरॉन, ईच एटम लाई इन द सेम प्लेन। अरेंजमेंट आप इन एटम्स की देख सकते हैं वो है ट्रायगोनल। तो हम कहेंगे द शेप जो है इस पूरे मॉलिक्यूल की, वो जो शेप है वो हम क्या कहेंगे? नाउ द शेप इज द ट्रायगोनल प्लेनर। फॉर द शेप ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि बोरॉन में बॉन्ड एंगल क्या है, तो सिंपली आप कहेंगे कि बोरॉन में जो बॉन्ड एंगल है ये है 120 डिग्री की। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल, दैट वाज BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। नाउ दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4. C2H4 is ethene, the second member of the alkene series. कार्बन सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल में। कार्बन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की आपने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, तो एक बार फिर देख लें। 1s2,
2s2, 2px1, y1, z0। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बॉन्डिंग से पहले क्या करता है, ये कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, तो इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि 2s में हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है कहां पर, 2pz में। तो 2s का अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये 2pz में चला जाए तो इस तरह से 2s2 हो गया 2s1, जो z0 था वो z भी क्या हो गया 1। इस तरह से कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हुई किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन होता क्या है कि 2s, 2px और 2py मतलब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, जबकि 2pz जो है ये मिक्सिंग में शामिल नहीं है, ठीक। तो 3 ऑर्बिटल यहां पर मिक्सअप हो रहे हैं, इस वजह से ईच ऑफ दैट ऑर्बिटल इज नाउ कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। जो कि मिक्सिंग में शामिल नहीं है ऑर्बिटल, नाउ दैट रिमेन्स अनहाइब्रिड, दैट रिमेन्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलो देखते हैं कि ईथीन के जो 2 कार्बन हैं उनके इस पूरी ड्राइंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं और उनकी डिटेल, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखें कि मैंने एक कार्बन एटम लिया है ये, ठीक है, और दूसरा कार्बन एटम आप देख सकते हैं ये है। इन दोनों कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि 3 हैं, जिनकी अरेंजमेंट ट्रायगोनल प्लेनर है, उनमें से एक ऑर्बिटल ये है sp2, ठीक, दूसरा ऑर्बिटल ये है sp2 और तीसरा ऑर्बिटल ये है sp2। अब आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, इन तीनों ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे बोरॉन में थी, दैट वाज ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अब दूसरा कार्बन देखें, यहां पर भी आप देखें कि sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो इस कार्बन के पास भी 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं, वे भी ट्रायगोनल प्लेनर है। होता क्या है कि दोनों कार्बन अपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से, ठीक है, इन ऑर्बिटल में से एक कार्बन अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नेबरिंग कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप कर रहा है, और जब लीनियर ओवरलैप करेगा तो आप जानते हैं कि ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द लीनियर ओवरलैपिंग। बाकी हर एक कार्बन के जो 2 ऑर्बिटल बचे, ये ऑर्बिटल आगे जाके किसके साथ ओवरलैप होते हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी आप देखें कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो अपना s ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बने हैं ये भी सारे कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आपने देखा कि कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो सारे के सारे यूटिलाइज हुए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पर आप जानते हैं कि हर एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल अभी भी बाकी है जो कि अनहाइब्रिड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उससे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। अब क्योंकि ये जो तीनों ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, ये तो जिस तरह से बोर्ड एक प्लेनर है, ये समझो कि प्लेनर है, लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो मार्कर की तरह होता है। आप जानते हैं कि मार्कर जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है ये बोर्ड से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं बोर्ड पे मैं बाहर तो नहीं निकाल सकता, 90 डिग्री पे मैं 3 डायमेंशनल तो शो नहीं कर सकता। तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको मैं यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ठीक है, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच की जो एंगल है ये 120 है, लेकिन इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की हाइब्रिड के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको अलग से नजर आए, ठीक। अब मुझे बताओ, दोनों कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये आपस में पैरेलल है,
क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो ऑर्बिटल पैरेलल हों तो वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में जा सकते हैं, और जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनेगा, नाउ दैट बॉन्ड वुड बी सिग्मा, सॉरी नॉट द सिग्मा बॉन्ड बट द पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इसको आप चाहें, इसको अगर आप चाहें तो फिर आप इसको ऐसे लाइन से भी शो कर सकते हैं कि इस पी ऑर्बिटल का ऊपर वाला लोब जो है ये ऊपर से भी आपस में फ्यूज होगा, ओवरलैप होगा साइड बाय साइड, और नीचे से भी ओवरलैप होगा साइड बाय साइड। ठीक है, और दूसरा भी एक तरीका है, मुख्तलिफ वे होते हैं मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने के, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं कि ये ऑर्बिटल किस तरह से आपस में ओवरलैप होते हैं। ठीक, नाउ लेट्स सी। तो अब जरा देखें कि हम इसको एक नए तरीके से सीखने जा रहे हैं, इनकी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को। ठीक है, इस तरह से भी आप इन ऑर्बिटल्स की जो है वो ओवरलैपिंग को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड द सिग्मा बॉन्ड। आप बताओ कि ये कौन सा बॉन्ड है। नाउ ये जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है, नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। ठीक, अब आते हैं कि ईथेन में ये जो ऑर्बिटल ड्राइंग है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो कैसे। तो ज़रा देखें, ये कार्बन जो कि नेबरिंग कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ईथेन में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है यहाँ पर भी ट्राइगोनल है, क्योंकि ये एंगल, ये एंगल, सारी एंगल जो हैं ये किस डिग्री की हैं, ये हैं 120 डिग्री की। ठीक है, अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इस वजह से एक और बॉन्ड बना, नाउ देयर इज अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की सूरत में शो कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कंटेंट्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक, तो ये हुए आज का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उससे रिलेटेड। तो अब हम आगे शुरू करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दैट्स शुरू क्यों? ओके, तो अभी हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कंप्लीट किया, दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एक ईथीन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन जो है इट्स ऑल अबाउट द मिक्सिंग अप ऑफ 1s and 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पर एक s और एक ही p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, क्योंकि मिक्सअप होने वाले सिर्फ जो हैं वो दो ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर नए जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी सिर्फ दो ही होंगे। ठीक, अब जिस रेशो में ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन का जो रेशो है वो है 1:1। क्या रेशो है? 1:1। अगर दो ऑर्बिटल 1:1 में कंबाइन होंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो कंट्रीब्यूशन है इन हाइब्रिडाइजेशन में, इस हाइब्रिडाइजेशन में, वो है 50% s एंड 50% p। ठीक है, 50% s और 50% p के रेशो से जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक, आगे sp hybridization यानी sp hybrid orbitals are arranged in a linear fashion। sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, और जिस एंगल पे अरेंज होते हैं, नाउ दैट एंगल इज 180 डिग्री। किस एंगल पे होते हैं? 180 डिग्री। तो चलो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, तो चलो मैं पहला एग्जांपल आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो आप जरा देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम आप देख सकते हैं कौन सा है? बेरिलियम। अब बेरिलियम जो इसका एटॉमिक नंबर है 4, फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2px0, 2py0 and 2pz, ये भी 0। ठीक, now this is nothing but the ground state electronic configuration of beryllium।
अच्छा, बेरिलियम की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से तो बेरिलियम की वैलेंसी 0 होनी चाहिए, पर आप जानते हैं कि बेरिलियम जो है इसकी ये 0 वैलेंसी नहीं रखता, ये डाइवैलेंट है, इसके 2 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। तो कैसे, तो ज़रा देखें। तो होता क्या है कि 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसमें, 2px में, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, ग्राउंड स्टेट कन्वर्ट होगी किसमें, एक्साइटेड में। जब एक्साइटेड में कन्वर्ट होगी तो कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज लाइक दिस, 2s1 2px1 2py0 2pzb0. Now this configuration is now called excited state electronic configuration. ठीक, अब क्या होगा, अब ये होता है कि भाई जो 2s जो एक ऑर्बिटल है, ये एक s, और 2px जो एक p ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं। जब ये मिक्सअप होते हैं तो ईच ऑफ दैट इज नाउ कॉल्ड sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या बोलेंगे अब, sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये होते हैं अनहाइब्रिड। ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अनहाइब्रिड, जो कि मिक्सिंग में शामिल नहीं है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, याद रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो लीनियर होती है। किस एंगल पे होती है, 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज होते हैं, फिर ये क्लोरीन के साथ कैसे बॉन्ड बनता है, जरा देखें। तो ये है सपोज टू बी बेरिलियम, ये बेरिलियम का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर दी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों ऑर्बिटल की अरेंजमेंट जो है वो लीनियर है, और जिस एंगल पे दोनों ऑर्बिटल जो अरेंज हैं आप देख सकते हैं कि नाउ दिस एंगल इज नथिंग बट द 180 डिग्री। ठीक, अब दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है। होता क्या है कि ये आगे जाके क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ करते हैं ओवरलैपिंग। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो क्लोरीन जो है जिसका एटॉमिक नंबर, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3pxb2 3pyb2, और लास्ट में जो 3p है, करेक्शन, ये जो 3p है z, इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखिए कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास जो कि हाफ फिल्ड है। तो इस तरह से क्लोरीन जो ऑर्बिटल यूज करेगा बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में, वो कौन सा होगा, 3pz। अब कैसे होगा, तो सपोज कर लेते हैं कि ये क्लोरीन का एटम, यहाँ पर भी एक क्लोरीन का एटम, ठीक है, ये भी एक क्लोरीन का एटम। अगर फर्ज करो कि ये जो क्लोरीन का एटम है ये अपना 3pz ऑर्बिटल अगर यहाँ ओवरलैप करे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग लीनियर है, तो बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से दूसरा क्लोरीन जो है ये भी अपना p ऑर्बिटल जो है यहाँ से ओवरलैप करे, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। तो क्लोरीन, बेरिलियम और क्लोरीन तीनों एटम इस मॉलिक्यूल के एक ही लाइन में हैं, ठीक है, और इस वजह से पूरे मॉलिक्यूल की जो शेप है वो लीनियर है, और जो बॉन्ड एंगल है वो कौन सी है, 180 डिग्री। अगर आप चाहें तो इसको लाइन स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये बेरिलियम, ये एक क्लोरीन का एटम, ये एक दूसरा क्लोरीन का एटम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल आपको नजर आ रही है, ये एंगल किस डिग्री की है, 180 डिग्री। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो फिर मॉलिक्यूलर शेप क्या होती है, लीनियर। मॉलिक्यूल जो शेप है, ठीक है, मॉलिक्यूल की जो शेप है वो शेप क्या होगी, लीनियर। तो चलो भाई अब आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट एग्जांपल। नाउ दैट इज इथाइन। इथाइन जिसको हम कॉमनली एसिटाइलिन भी कहते हैं, ठीक। तो नाउ लेट्स सी, चलो शुरुआत करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन, फॉर विच द फार्मूला इज करेक्शन sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन, जिसका फार्मूला है C2H2। क्या फार्मूला है, C2H2। अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, आपको याद होगा। मैं यहाँ पर एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आप ज़रा बताएं। 1s2
2s1 सपोज टू बी 2px1, 2py भी 1 और 2pz भी 1। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो ग्राउंड स्टेट की नहीं लिखी है। अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो आप सीख चुके हैं, कई बार मैं लिख चुका हूँ, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ दिस इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें 2s का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका है कहाँ पर, 2pz में। अब होता क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 2s और 2px दो ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप में जाते हैं और ये sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बनाते हैं, लेकिन बाकी जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के ये मिक्सिंग में शामिल नहीं होते। मिक्सिंग में शामिल नहीं होते तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं, अनहाइब्रिड हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड हैं। अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन में, ये आपस में भी 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp उसके साथ भी 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये हम सीखेंगे जब हम इथाइन जो है इसकी शेप में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप समझ जाएंगे तो कैसे। तो नाउ लेट्स सी कि फर्ज करो कि ये कार्बन का एटम, ये दूसरा कार्बन का एटम, दो कार्बन के एटम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोनों कार्बन के पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनकी अरेंजमेंट लीनियर होगी, तो फर्ज करो कि ये a कार्बन का ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी sp और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों ऑर्बिटल जो आप देख सकते हैं ये कौन से हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट कौन सी है, लीनियर। व्हाट अरेंजमेंट इज दिस वन, लीनियर, ठीक है। अब दूसरा कार्बन जो है इसके साथ भी दो ऑर्बिटल्स हैं, ये एक और ये दो, ये भी sp और ये भी sp। तो अब मुझे बताओ कि दोनों कार्बन ने अपने दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल क्या किया है, आपस में ओवरलैप किया, लीनियर ओवरलैप किया, ठीक है। और लीनियर ओवरलैप किया तो आप जानते हैं कि ये जो बॉन्ड बना होगा, कौन सा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी बचे, हर कार्बन का बाकी बचा एक एक ऑर्बिटल। अब जो एक ऑर्बिटल बचा है यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ सकता है सिग्मा बॉन्ड बनाने, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आ सकता है कौन सा बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड बनाने, ठीक। तो ये भी s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और ये भी s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। तो कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए, बाकी दो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुए। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सभी एटम एक ही लाइन में हैं, ठीक। एक और बात जो आपसे शेयर करनी है वो ये कि बाकी जो दो ऑर्बिटल जो बचे जो कि अनहाइब्रिड हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और sp ऑर्बिटल के साथ भी ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। कैसे, अब देखो कि सपोज अगर मैं कहूँ कि ये y ऑर्बिटल है, ये मार्कर जो आपको नजर आ रहा है ये समझो कि y ऑर्बिटल है, तो z ऑर्बिटल जो होगा वो इस मार्कर की तरह होगा, यानी ये दोनों ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इस तरह से, ठीक है। अब मैं बोर्ड पे तो एक 3 डायमेंशनल पिक्चर थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए बनाना या आपको समझना, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक y ऑर्बिटल है तो दूसरे का भी y होगा, एक का z है तो दूसरे का भी z होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि फर्ज करो कि अगर मेरा हाथ आपके सामने, अगर मैं कहूं कि ये हाथ जो है ये y ऑर्बिटल है कार्बन का, ये दूसरा हाथ जो है ये भी y ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन का, तो y के साथ आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने में। तो अगर y ऑर्बिटल ऐसे हैं तो z ऑर्बिटल ऐसे होंगे, सामने z ऑर्बिटल ऐसे होंगे, ठीक है। तो अब y के साथ और z के साथ आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अब आप समझ जाने की कोशिश करें कि कार्बन में जो पाई बॉन्ड बनते हैं, एक y ओवरलैपिंग से भी बनता है और एक z ओवरलैपिंग से भी बनता है। तो हम देखेंगे कि y और z ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं बोर्ड पे। लेट्स सी, फर्ज करो कि एक ऑर्बिटल इस कार्बन का ये है, ठीक है। इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 2py ऑर्बिटल है जो कि ये है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अच्छा, अगर मैं इसके साथ साथ z ऑर्बिटल को अगर मैं मेंशन करूं तो z ऑर्बिटल को तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से बोर्ड पे तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, तो सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल को इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है।
ठीक है। तो यूं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आप देखें कि ये जो ऑर्बिटल हैं एक और ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये भी 2py है और ये भी 2py ऑर्बिटल है, जबकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये 2pz है और इस तरह से आप देखें कि ये जो ऑर्बिटल है ये भी क्या है 2pz ऑर्बिटल है। तो आप देखें कि y के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग में जा सकता है, z के साथ भी पैरेलल ओवरलैपिंग में जा सकता है, ठीक है। तो होगा क्या कि y ऑर्बिटल y के साथ ऊपर से भी और नीचे से भी ओवरलैपिंग करेगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा ये, और z के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा नीचे भी और उसके ऊपर वाले लोग भी ओवरलैपिंग करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा और, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि कार्बन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बने? टोटल 3 बॉन्ड बने। कौन से? एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो अब इथीन की स्ट्रक्चर को अगर हम सिंपल वे से लिखें तो आप जरा देखें, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन सभी एटम एक लाइन में होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, जबकि जो एंगल है यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल होती है किस डिग्री की? 180 डिग्री की, ठीक है, नॉट 120 बट 180 डिग्री की। और ये जो एंगल है ये भी एंगल जो होती है ये भी कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की, ठीक है। और पूरी जो शेप है इस इथाइन मॉलिक्यूल की वो शेप है लीनियर। व्हाट इज द शेप ऑफ इथाइन? दैट इज लीनियर, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।